अज्ञानता सभी जगह है, असंयम सभी जगह है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का संस्कार सभी जगह है। तो जब प्राणी मात्र में हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का संस्कार है तो उसे दूर करने के लिए अहिंसा आदि के व्रत भी सभी समुदाय के द्वारा पालन किए जा सकते हैं। पालन करना अलग बात है, अपने समुदाय में रह करके अपने परिवार में रह करके कोई पालन करे तो उसका निषेध नहीं है, वो उसका पालन कर सकता है। लेकिन वो चाहे कि मैं पालन करने लगा हूँ तो जैन समुदाय की सारी क्रियाएं करूं, जैन समुदाय में मिक्स हो करके करूं, तो इसके लिए चरणानुयोग की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। हो सकता है जैन कुल में जन्म लेने वाला कोई शराब से जुड़ जाए, कोई अभक्ष भक्षण से भी जुड़ जाए, जुड़ सकता है। उसका पाप कर्म, उसकी बुराई उसको व्यसन की ओर प्रेरित कर सकती है। इस कुल में जन्म लेकर के भी यदि कोई व्यसनों से जुड़ गया तो उसकी प्रशंसा नहीं की जाएगी, उसकी बुराई मानी जाएगी। लेकिन जिस दिन वह छोड़ देगा तो उसका कुल शुद्ध होने के कारण वह बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन सामान्यतः व्यवस्थाओं में जिन कुलों के लिए योग्य नहीं माना जाता है, धर्म का शास्त्र भी जिन कुलों के बारे में कहता है कि अशुभ कर्महीन पुण्य की वजह से ही ये कुल मिलते हैं, भले ही उसका पुण्य दूसरे रूपों में फलदायी बहुत बड़ा हो जाए, पद बड़े बड़े मिल जाएं, वैभव बड़ा बड़ा मिल जाए, मान सम्मान बड़ा मिल जाए, ये बात उसकी अलग पुण्य प्रकृतियों से होगी। लेकिन कुल तो उसका निम्न ही माना जाएगा, गोत्र वर्ण तो उसका निम्न ही माना जाएगा। फिर ऐसी अवस्था में वो भले ही आचरण को लेकर के बड़ी बड़ी क्रियाएं क्यों न करे, पर वह स्वीकृत करने योग्य नहीं रहेगा। उसे उसकी उसी भूमिका में मार्गदर्शन दे करके उसका रास्ता धर्म का आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपने में उसे मिक्स नहीं कर पाएंगे। यदि उसकी इन बातों को देख करके मिक्स कर लिया तो बाहर की साम्यता को देख करके मिक्स करने से गाय के दूध में अकौआ का दूध आ जाने से परिवार विकारों को उत्पन्न हो जाएगा, उसके परिवार में दूषण आ जाएगा। किन्हें स्वीकार कर सकते हैं उसकी चर्चा भी है। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने जब बहुत स्नेह भाव से, प्रेम से, करुणा का भाव रखते हुए उन्हें समझाया, संबोधन दिया और धर्म की भावना बताते हुए भी जब श्रावकाचार की सीमाएं उन्हें बताईं, सामाजिक व्यवस्था जब उन्हें बताई गई तो वह अंदर से संतुष्ट हुए, पर उन्हें तो आगे बढ़ना ही था। तो उन्होंने महाराज जी का आशीर्वाद लिया और कहा फिर ठीक है, अब हम और कहीं तलाश करते हैं। तो जब जैन धर्म में आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के पास जब उन्हें इस तरह से आगे बढ़ना का कोई अवसर नहीं मिला सामूहिक रूप से, तो बाद में फिर उन्होंने बौद्ध दर्शन को स्वीकार कर लिया। ये बात सार्वजनिक नहीं है पर 100% सत्य है, प्रामाणिक लोगों के द्वारा बताई गई है। अंदर की बात तो यही है। और संभावना इसलिए भी ये बनती है कि वह विचारक तो थे ही, जिस तरह से उनके अंदर जो भी असुविधाएं महसूस हुई पीढ़ियों से, उससे वो बचना चाहते थे और उन्हें उदारता का धर्म जैन धर्म दिखा जिसमें सभी जीवों को महत्व दिया गया। इस बात से प्रेरित होकर के धर्म की श्रेष्ठता को समझ करके उन्होंने इस तरह का भाव प्रकट किया। लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज जी ने बहुत प्रेम से संबोधित करते हुए उन्हें
कल्याण के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ो, अच्छे संस्कार सभी जन प्राप्त करो, ऐसा आशीर्वाद दिया। बाद में उन्होंने दूसरे रास्ते को अपनाया। इस तरह से ये बातें हैं। अपने यहाँ पर भी जो पुराने समय में बात कही जाती थी, जिससे आज भी ध्यान देना पड़ता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो उस समय की व्यवस्थाओं में अच्छे तरीके से संस्कारित रहते थे, इन 3 वर्णों को उच्च वर्ण कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। तो इनमें यदि रोटी बेटी का व्यवहार कोई करता है और वह आकर के अपने में ढलता है तो बात अलग है। और यदि उनके आचार विचार की अब प्रामाणिकता नहीं रही, खान पान की गड़बड़ियां शुरू हो गईं, तो जब आचार विचार की प्रामाणिकता नहीं है तो केवल जन्मनः बात भी कोई महत्व की नहीं रहती है। तो ऐसे फिर अवसरों से बचना चाहिए, बचना ही पड़ेगा। वंशानुगत शाकाहार की परंपरा जिन समुदायों में है, समाज शाकाहारी है, कुछ परसेंट यदि बिगड़ता है तो वो पूरी समाज नहीं मानी जाती है। परिवार पूरा शाकाहारी है, एक आध बच्चा यदि बाजार में कहीं बुरी लत में लग जाए तो वो परिवार की गड़बड़ी नहीं मानी जाती है। परिवार में यदि परिवार के 4 मेंबर भी असंस्कारित हो गए तो पूरे कुटुंब को असंस्कारित नहीं माना जाता है। यदि कुछ होता है तो उतना ही दोषी माना जाता है, पूरा परिवार कुटुंब दोषी नहीं माना जाता है। वंशानुगत शाकाहार की परंपराएं जिन समुदायों में हैं, उन समुदायों की खान पान की प्रामाणिकता बनी रहती है। और बिगाड़ यदि हुआ तो जिसका हुआ है केवल वही दोषी माना जाएगा। पूरा परिवार यदि अभक्ष्य भक्षण करता है और एक व्यक्ति उस परिवार में शाकाहारी हो जाए तो वो अपवाद माना जाता है, वो परिवार शाकाहारी नहीं माना जाता है। उस परिवार में एक व्यक्ति निकल गया, ठीक ठाक रहा। इस पूरे परिवार में जो कि शाकाहारी है, पूरा परिवार शाकाहारी, एक सदस्य कोई बिगड़ गया तो सदस्य बिगड़ा हुआ अपवाद माना जाता है, पूरा परिवार अपवादी नहीं माना जा सकता। यह दृष्टिकोण भी हमारे को रखना पड़ता है। अब विवाह के संदर्भों में समाज को आज बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। अब माता पिता के मन से कोई बात होती है तो माता पिता फिर भी सोच करके करें कि भैया गुंजाइश है, बच्चे अपनी बात मान रहे हैं तो अपन धर्म और परिवार के हिसाब से ही करें तो करें। माता पिता पुराने होने के कारण ऐसा ही भाव रख करके इसी मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अक्सर करके ऐसे संदर्भ जब बनते हैं समाज में तो माता पिता की इच्छा से नहीं बनते हैं। यहाँ वहाँ की बालिकाएं लाने के संदर्भ तो व्यक्तिगत बच्चे की रुचि से ही बनते हैं। माता पिता कोई चला करके रुचिपूर्वक या हम तो अपनी समाज को छोड़ करके, ऐसे माता पिता काहे को करेंगे। वो तो बच्चे ही अपनी रुचि से कहीं ऐसी बात रख देते हैं सामने तो टालते 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 पहले कोशिश टालने की करते हैं, और जब नहीं टलता है तो फिर अब मजबूरी समझ लो या मोह समझ लो या फिर और कुछ परिणाम समझ लो, तो फिर बाद में सहमति और व्यवस्थाएं आदि आदि करते हैं। इसमें थोड़ी सी माता पिता की गड़बड़ियां भी मानी जाती हैं। बच्चों के प्रति इतना मोह, बच्चों को इतनी स्वतंत्रता पहले भी दे दी और उसके बाद में जब उन्होंने प्रस्ताव रख दिया तो भी कड़क होकर के कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो माता पिता की कमजोरी, मोह का ही तीव्र परिणाम माना जाएगा। धर्म की भावना उनकी उस समय लुप्त हो जाती है। अब परिस्थितियां क्या बनती हैं वो बात की बात है। आजकल के बच्चे ब्लैकमेल बहुत करते हैं, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, करते कि नहीं करते।
और नहीं करते तो हम कोर्ट से कर लेंगे, और नहीं करते तो हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ऐसी चर्चाएं, धमकियां भी बहुत देते हैं, जिनके सामने ये मोही माता पिता अपने अशुभ कर्म और अज्ञानता के कारण मजबूर जैसे हो जाते हैं। चलो भाई ठीक है, अब सभी जगह तो सब लोगों का तो अब अपने ही अलग से थोड़ी, और अब अपन थोड़ी कर रहे, अब बच्चे नहीं मान रहे, आदि आदि शब्द और भाषाएं बना करके फिर चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। ठीक नहीं है ये। इसका कारण ये भी है कि आजकल बस एक एक दो दो बच्चे ही रहे हैं। अब एक एक दो दो बच्चे रहे हैं तो उन्हें बहुत संभाल करके रखना पड़ेगा। यदि 5-10 होते और एक आध दो यदि ऐसा करते और नहीं मानते तो 2-4 दिए और निकलो बाहर, हमारे पास बहुत से हैं। तो ये जो तुमने रास्ते अपनाए हैं, यही तुम्हारा पतन का कारण बन रहा है। यही पतन का कारण बन रहा है, क्योंकि 1-2 बच्चे हैं। अब 1-2 बच्चे अच्छे हैं तो भी हैं और बुरे हैं तो भी हैं। अब यदि 5-10 हों तो बुरों बुरों को अलग कर दो, अच्छों अच्छों को संभाल लो। अब इतनी हिम्मत तो है ही नहीं, और इतना तुम्हारे को अपने भाग्य पर भरोसा भी नहीं है कि 2 की जगह 4 बच्चे रहेंगे तो हम पाल पोस पाएंगे कि नहीं, पढ़ा लिखाएंगे कि नहीं, बड़ा कर पाएंगे कि नहीं। इतना तुम्हें अपने भाग्य पर भरोसा नहीं है। भाग्य पर भरोसा नहीं है, जो आएगा उसके भाग्य पर भरोसा नहीं है। अरे भैया पढ़ाई बहुत महंगी है, अरे भैया क्या करेंगे, ऐसा और वैसा। ये जो तुमने अपने मन में गलत विचार करना शुरू कर दिया, और छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो फिर 2 और 2 और 2 और 1 और बस फिर 2 ही बाकी। ये जो विचारधारा तुम्हारी अज्ञानता की बनने लगी है, उसी के दुष्परिणाम सामने ये आ रहे हैं। एक बच्चा है, अच्छा करेगा तो भी तुम्हें झेलना नहीं, फिर तो कल्प वृक्ष है अच्छा करेगा तो। और बुरा करेगा, बबूल का पेड़ बन करके तैयार हो गया है तो भी कांटों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब एक ही तो है। लेकिन इसके दुष्परिणाम परिवार और समाज में बहुत बुरे आ रहे हैं। जिसके सिर में घने बाल होते हैं, चाहे जैसी कंघी करो, बाल निकल जाएं तो निकल जाएं, क्या फर्क पड़ेगा, बहुत है। अब 2-4-10 बाल ही बचे हैं सिर पर तो कंघी को तो संभाल संभाल करके करना पड़ेगा। कहीं झटके में कर दिया ना कंघी को तो फिर वो भी गए। स्थिति समाज में बड़ी खराब बन रही है। बच्चे भी कई बार बहुत ज़्यादा ज्यादती करके परिवार का ब्लैकमेल कर लेते हैं। सभी बच्चे करते ऐसा नहीं है, बच्चे माता पिता के अनुयायी भी होते हैं, धर्म को समझते हैं, समाज को समझते हैं, लेकिन अज्ञानी और मोहासक्त प्राणियों का कुछ कहा नहीं जाता। बहुतायत बच्चे भ्रमित भी होते हैं और उसके दुष्परिणाम उनके परिवार को, परिवार के साथ समाज को भी भोगना पड़ता है। इसी के लिए बहुत सावधानी रखना जरूरी है। यदि कोई योग्य कन्या वंशानुगत, जिसके परिवारों में शाकाहार का चलन है, वंशानुगत कई पीढ़ियों से ऐसे प्रामाणिक आचार विचार को लेकर के कोई परिवार से कन्या यदि आ रही है और वह तुम्हारे इस परिवार में सम्मिलित होकर के तुम्हारे आचार विचार को बढ़ावा देगी, धर्म की परंपराओं में सहयोगी बनेगी, तो ऐसे लाभ का निषेध नहीं है। यदि स्वीकार कर लिया और अपने में ढाल लिया तो इसको वर्ण लाभ कहा है। उसके आने पर परिवार में कोई विचार वैषम्य नहीं होगा। आचार विचार एक सा रहने के कारण परिवार को सहयोग ही मिलेगा। यदि ऐसी लड़की कोई आ गई
उच्च वर्ण की, तो इसे वर्ण लाभ कहा है। उसे संस्कारों के द्वारा दीक्षित या संस्कारित करके जैन धर्म में ढाला जा सकता है और ढालने की व्यवस्था भी है। लेकिन किसी को भी लेकर के आ गए और इस सिद्धांत के उदाहरण स्वरूप कोई भी कहीं से भी कैसे भी आए, किसी को भी लाएं, नहीं, ऐसा नहीं। हर किसी के आने पर संभावनाएं दूसरी भी बनती हैं, तो सावधानी बहुत रखने की जरूरत है। किसी परिवार की कन्या आई है, हम उसे ढाल सकते हैं, बड़ा लाभ हो जाएगा। और तुम्हारे परिवार की कन्या तुम्हारी समाज को छोड़ करके दूसरी जगह चली गई, तो फिर तो इसमें दोष क्या, वो तो एक वंश ही चला गया। नहीं, वो तो नमोकार की माला फेरती रहेगी, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, वो तो बीच में मंदिर आने की भी बात कर रही थी, हम मंदिर आते जाते रहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, वो तो कह रही है कि हम रात्रि भोजन भी छोड़ देंगे, वो भी कह रहा है कि हम भी मंदिर आना शुरू कर देंगे, वो भी कह रहा है हम भी नमोकार की माला फेरना शुरू कर देंगे। ये सब संतुष्टि की बातें हैं। वो तो गया सो गया, गया सो गया। मान लीजिए लड़की ने फिर भी, चूंकि जन्म यहाँ का था, संस्कार यहाँ के, अपने जीवन में निभा लिया, पर उसकी संतान में वो असर नहीं रहेगा। फिर उसकी संतान उस वातावरण में ढलेगी। और मान लीजिए माँ ने अपने बेटा बेटी को थोड़ा संस्कार दे भी दिया, तो फिर उसकी संतान जो आएगी उसकी क्या गारंटी है। वो तो जितना जितना बढ़ेगा उतनी उतनी दूरी होती ही जाती है। इसलिए तुम्हारे यहाँ से कोई लड़की किसी समुदाय में चली गई, तो समुदाय भले ही कितना भी उच्च वर्ण का क्यों ना हो, गई सो गई, तुम्हारे लिए महा नुकसान हो गया। हमारी संतान किसी समुदाय में ना जा पाए, उच्च वर्ण में भी ना जा पाए, क्योंकि हम लेकर के उच्च वर्ण की लड़की तो ले रहे हैं, तो उच्च वर्ण में क्यों नहीं दे सकते। उच्च वर्ण की लड़की लेकर के जैन बना लेना, ढाल लेना, ये अलग बात है। और तुम्हारी लड़की यदि उच्च वर्ण में चली गई तो फिर वहां ढलेगी, यहां का थोड़ी कर पाएगी। इसीलिए अपने को यदि लाभ हो रहा है तो एक अच्छी बात है। अपनी यदि संतान कहीं दूसरी जगह चली गई तो फिर लौट करके आने वाली नहीं।